नमस्कार, आपका स्वागत है एक नई वीडियो में। हमने पिछले कल पाठ पढ़ना शुरू किया था स्वतंत्रता की ओर, जिसमें हमने अपने पाठ को पिछले कल समाप्त किया था उस जगह जहां पर धनी जो है बिंदा से सवाल पूछता है कि सभी लोग कहाँ जा रहे हैं, क्यों जा रहे हैं। तो बिंदा जो है वहां पर क्यारियों में आलू खोद रहा था। तो बिंदा ने खोदना रोक दिया और कहा, तुम्हारे सब सवालों के जवाब दूंगा, जवाब यानी उत्तर दूंगा, पर पहले इस बकरी को बांधो, मेरा सारा पालक चबा रही है। धनी बिन्नी को खींच कर ले गया और पास के नींबू के पेड़ से बांध दिया। फिर बिंदा ने उसे यात्रा के बारे में बताया। गांधी जी और उनके कुछ साथी गुजरात में पैदल चलते हुए दांडी नाम की जगह पर समुद्र के पास पहुंचेंगे। गांवों और शहरों से होते हुए पूरा महीना चलेंगे। दांडी पहुंचकर वे नमक बनाएंगे। ठीक है, पालक क्या होता है? पालक सब्जी का नाम है, आपको पता है ना। नमक। धनी चौंक कर उठ बैठा। नमक क्यों बनाएंगे? वह तो किसी भी दुकान से खरीदा जा सकता है। हाँ, मुझे मालूम है, बिंदा हंसा, पर महात्मा जी की एक योजना है। यह तो तुम्हें पता ही है कि वह किसी बात के विरोध में ही यात्रा करते हैं। विरोध यानी असहमति, किसी बात से अगर वो सहमत ना हो, या जुलूस निकालते हैं, है ना? हाँ, बिल्कुल सही, मैं जानता हूं। वे ब्रिटिश ब्रिटिश क्या हुए? अंग्रेज। वे ब्रिटिश सरकार के खिलाफ सत्याग्रह यानी सत्य के लिए की गई हठ जुलूस निकालते हैं, जिससे कि उनके खिलाफ लड़ सके और भारत स्वतंत्र हो सके। पर नमक को लेकर विरोध क्यों कर रहे हैं? यह तो समझदारी वाली बात नहीं है। समझदारी यानी अक्लमंदी वाली बात नहीं है। बिल्कुल धनी, क्या तुम्हें पता है कि हमें नमक पर कर देना पड़ता है? कर यानी टैक्स देना पड़ता है। अच्छा, धनी हैरान रह गया। नमक की जरूरत सभी को है। इसका मतलब है कि हर भारतवासी यानी भारत के रहने वाले को भारतवासी कहते हैं। इसका मतलब है कि हर भारतवासी, गरीब से गरीब भी यह कर देता है। बिंदा चाचा ने आगे समझाया। लेकिन यह तो सरासर अन्याय है। सरासर यानी पूरी तरह से अन्याय है, न्याय के विरुद्ध है। धनी की आंखों में गुस्सा था। हाँ, यह अन्याय है। इतना ही नहीं, भारतीय लोगों को नमक बनाने की मनाही है। महात्मा जी ने ब्रिटिश सरकार को कर हटाने को कहा, पर उन्होंने यह बात ठुकरा दी, यानी उस बात के लिए मना कर दिया। इसलिए उन्होंने निश्चय किया है कि वे दांडी चलकर जाएंगे और समुद्र के पानी से नमक बनाएंगे। तो बच्चों, आपने इतिहास की एक बहुत प्रसिद्ध घटना के बारे में सुना होगा, जिसे दांडी यात्रा के कहा जाता है। तो यात्रा क्या थी? उस यात्रा में क्या किया महात्मा गांधी जी ने? पहले जो भारतवासी थे उनको नमक बनाने का अधिकार नहीं था। तो महात्मा गांधी जी ने क्या किया? अपने कुछ अनुयायियों के साथ, अपने कुछ लोगों के साथ वे चले, जैसा आप इस तस्वीर में देख सकते हैं। कुछ लोगों के साथ चले अपने आश्रम से और दांडी नामक स्थान पर पहुंचे। और वहां पर उन्होंने क्या किया? उन्होंने वहां पर समुद्री जल लेकर नमक बनाया। और अंग्रेजों का जो कानून था कि भारतवासी नमक नहीं बना सकते, और साथ ही नमक पे जो लगने वाला कर था वो भी उनको देना पड़ता था, उन्होंने इन दोनों चीजों का विरोध किया और दांडी नामक स्थान पर पहुंचकर उन्होंने नमक बनाकर अंग्रेजों का ये जो काला कानून था ये तोड़ा था। एक महीने तक पैदल चलेंगे, धनी सोचकर परेशान हो रहा था। गांधी जी तो थक जाएंगे। वे दांडी बस या ट्रेन से क्यों नहीं जा सकते? क्योंकि यदि वे इस लंबी यात्रा पर दांडी तक पैदल जाएंगे तो यह खबर फैलेगी, अखबारों में फोटो छपेगी, रेडियो पर रिपोर्ट जाएगी और पूरी दुनिया के लोग यह जान जाएंगे कि हम अपनी स्वतंत्रता के लिए लड़ रहे हैं। और ब्रिटिश सरकार के लिए यह एक बड़ी शर्म की बात होगी। शर्म यानी लज्जा की बात होगी। गांधी जी बड़े ही अक्लमंद है ना? धनी की आंखें चमकी।
बिंदा ने हंसकर कहा, हाँ वह तो है ही। दोपहर को जब आश्रम में थोड़ी शांति छाई, धनी अपने पिता को ढूंढने निकला। वह एक पेड़ के नीचे बैठकर चरखा काट रहे थे। तो धनी के पिता का क्या काम होता था आश्रम में? चरखा काटने का उनका काम होता था। तो इस तरह से जब बिंदा धनी को अपने उत्तर से संतुष्ट कर देता है और धनी भी बिंदा की बात मान लेता है, धनी को पता चल जाता है कि गांधी जी जो है यात्रा पर क्यों जा रहे हैं, तो बिंदा आश्रम की तरफ लौट आता है और अपने पिता को ढूंढने लगता है। और वो क्या देखता है कि उसके पिताजी जो हैं एक पेड़ के नीचे बैठकर चरखा काट रहे हैं। तो उसके बाद धनी अपने पिताजी से क्या कहता है, क्या सवाल करता है, ये हम अगली वीडियो में जानेंगे। फिलहाल बारी है आज के कार्यपत्र को हल करने की। तो आज के कार्यपत्र का प्रश्न नंबर 1, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। धनी ने बूढ़े बिंदा से क्या सवाल किया? तो धनी ने बूढ़े बिंदा से क्या सवाल किया? जब उसको एहसास हुआ धनी को कि गांधी जी के कमरे में चुपचाप मीटिंग हो रही है, तो धनी किससे सवाल पूछता है? पहले तो अपनी माताजी से पूछता है, और माताजी से जब उसको उत्तर प्राप्त नहीं होता है तो बूढ़े बिंदा से वो सवाल करता है। क्या सवाल करता है? धनी ने बूढ़े बिंदा से सवाल पूछते हुए कहा कि क्या वो भी यात्रा पर जा रहे हैं? कौन यात्रा पर जा रहे हैं? क्या बूढ़े बिंदा भी यात्रा पर जा रहे हैं? साथ ही धनी पूछता है कि कौन जा रहे हैं और कहाँ जा रहे हैं, क्योंकि धनी को कोई पता नहीं होता है कि यात्रा पर कौन कौन लोग जा रहे हैं और वे कहाँ जा रहे हैं। प्रश्न नंबर ख जो है वो क्या है? धनी के सवाल पूछे जाने पर बूढ़े बिंदा ने क्या जवाब दिया? तो धनी जब सवाल पूछता है तो बूढ़े बिंदा जो है वो क्या जवाब देते हैं? धनी के सवाल का जवाब देते हुए बिंदा ने कहा कि गांधी जी कुछ लोगों के साथ मिलकर दांडी नामक जगह पर समुद्र के पास पहुंचेंगे और वहां नमक बनाएंगे। तो नमक क्यों बनाएंगे? क्योंकि ब्रिटिशों की गुलामी में भारतीयों को नमक बनाने का अधिकार नहीं था, इसलिए महात्मा गांधी जी नमक बनाकर अंग्रेजों के इस कानून को तोड़ना चाहते थे। उसके बाद ग है, गांधी जी ब्रिटिश सरकार के खिलाफ क्या करते थे? तो गांधी जी ब्रिटिश सरकार के काले कानूनों के विरोध में सत्याग्रह करते थे और जुलूस निकाला करते थे। उसके बाद अगला जो है वो क्या है? गांधी जी को दांडी यात्रा क्यों निकालनी पड़ी? तो जब भारत अंग्रेजों का गुलाम था तो भारतीयों को नमक बनाने का अधिकार नहीं था, साथ ही उन्हें नमक पर कर भी देना पड़ता था, यानी टैक्स देना पड़ता था। इसी काले कानून को चुनौती देने के लिए गांधी जी को दांडी यात्रा निकालनी पड़ी। उसके बाद प्रश्न नंबर 2, धनी को बिन्नी की देखभाल करने की जिम्मेदारी दी गई थी। निम्नलिखित व्यक्तियों की क्या क्या जिम्मेदारियां थी? तो देखिए, माँ की क्या जिम्मेदारी थी? खाना बनाने की जिम्मेदारी थी। उसके बाद पिताजी की क्या जिम्मेदारी थी? चरखे पर सूत काटने की जिम्मेदारी। उसके बाद बूढ़े बिंदा, उनकी क्या जिम्मेदारी थी? फलों और सब्जियों का ध्यान रखने की जिम्मेदारी थी बूढ़े बिंदा की। उसके बाद प्रश्न नंबर 3, नीचे लिखे शब्दों के वचन बदल कर लिखो। जो नीचे शब्द दिए जाएंगे आपको, आपने उनके क्या करने हैं? वचन बदलने हैं। जैसे पहला है चरखा, तो चरखे का वचन क्या होगा बदलने पर? चरखे। उसके बाद है कपड़ा, कपड़े। फिर क्या है? सब्जी, सब्जियां। फिर क्या है? क्यारी, क्यारियां। ठीक है, तो इस तरह से आज की वीडियो यही समाप्त होती है। कल की वीडियो में हम पाठ के बचे हुए शेष भाग को पढ़ेंगे और कल हमारा जो पाठ है वो समाप्त हो जाएगा। आपका इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। जय हिंद।